शाहजेब खानजादा साहब सीनियर सहाफी एंकर पर्सन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे भी यही बात, जिस तरह अंसार अब्बासी साहब हम बात कर रहे हैं शाहजेब के मीडिया में शोर मचा, उसके बाद चीजें सामने वो लाए, लेकिन इस दौरान वो जिस तरह झूठे असासे जाहिर करने का इल्जाम आज साबित हुआ है, वो तो दूसरों को झूठा साबित करते रहे कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने ट्वीट्स की बात हो, बयानात हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो, आज चेयरमैन पीटीआई पर झूठे असासे जाहिर करने का इल्जाम साबित हुआ है। आपने भी बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, आप पर भी तनकीद हुई, लेकिन आज ये फैसला आप सामने आया, 3 साल कैद की सजा सुना दी गई है। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे है तो अफसोस का दिन। इस बात को कोई खुशी का दिन तो नहीं है पाकिस्तान के लिए कि अब से 5 साल पहले एक वजीर आजम जिसने कोई 1.25 करोड़ वोट लिया था उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और 5-6 साल बाद एक और साबिक वजीर आजम जिसने कोई 1.5 करोड़ वोट लिया था वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। और इसमें जाहिर है कि उनके वोटर के लिए मायूसी का दिन है, इस बात में कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि जाहिर है सवाल उठेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जाहिर फैसला सुनाने से नहीं रोका था जज हुमायूं दिलावर साहब को, तो वो फैसला तो सुना सकते थे, मगर अभी कुछ पिटीशंस मौजूद हैं, कोई 3 पिटीशंस मौजूद हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, जिसमें से एक अगले हफ्ते के लिए लगी है इस बात पर कि जो डिफेंस के विटनेसेस थे उनको हुमायूं दिलावर साहब ने सुनने से इनकार कर दिया था कि ये रेलिवेंट नहीं है। तो उसके ऊपर भी अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट अगले हफ्ते कहते कि नहीं आपने विटनेस सुनने हैं, और तो फिर फैसला दे चुके हैं वो, तो विटनेस सुनने की स्टेज फिर कैसे आएगी? क्या फिर वापस ये मामला पीछे जाएगा और विटनेसेस को सुना जाएगा, फिर फाइनल दलाइल का मौका दिया जाएगा और उसके बाद केस को आगे बढ़ाया जाएगा? ये टेक्निकल सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं कि ये फैसला स्टैंड करेगा कैसे। इसमें अगर 1-1.5 हफ्ते का इंतजार कर लिया जाता और जो पिटीशन जेर समात हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उन्हें निपटा दिया जाता और उसके बाद आगे बढ़ा जाता। मगर ये बात बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है कि इमरान खान साहब ने इस केस में बार बार टेक्निकल ग्राउंड पर बचने की कोशिश की है, और ऐसा हुआ नहीं कि आज तक किसी मुलजिम को इस तरीके से रिलीफ भी मिल रहा हो कि वो सेशन कोर्ट में भी अपील उसका केस चल रहा हो और टेक्निकल ग्राउंड्स पर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करे, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, फिर सुप्रीम कोर्ट से जब उसकी अपील मुस्तरद होकर वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए तो फिर वापस सुप्रीम कोर्ट चला जाए और वो मुसलसल उसे कहीं ना कहीं से पार्शियल रिलीफ मिल रहा हो। आज एक दफा फिर मौका तो मिला था कि जी आप जो मेंटेनेबिलिटी है उसके ऊपर दलाइल दे दें। हालांकि यही जगह हैं जिन्होंने पहले भी 2 दफा मेंटेनेबिलिटी को रिजेक्ट कर दिया था, मगर ये भी हमें वाज़े नजर आ रहा था कि जहां जज हुमायूं दिलावर साहब अब चाहते हैं कि इस केस का जल्दी में फैसला हो, वहीं पिछले 1 साल में इमरान खान साहब ने मुसलसल कोशिश की है कि अगर कोई एक केस है जिसमें वो ना हो और उनके वकला टेक्निकल ग्राउंड्स का सहारा लें तो वो ये केस है। और जाहिर है ये बात वाज़े है कि वो एफबीआर में इस बात की प्ली ले रहे थे कि मैंने एफबीआर में जाहिर किया है, और इलेक्शन कमीशन में, तो जो इलेक्शन कमीशन में जो आप चीज पब्लिश करते हैं, जब वकला से बात करें तो वो बताते हैं कि जी क्योंकि ये बात पब्लिक होती है, ये बात अवाम को पता चलती है कि आपने कोई तोहफे लिए या नहीं लिए, उन्हें बेच के कोई कमाई की या नहीं की। तो यहाँ पर इमरान खान साहब ने बददियानती की, क्योंकि जिस बात का इल्जाम वो दूसरों पर लगा रहे थे वही बात वो खुद कर रहे थे। वो वैसे तो बताते नजर आते थे कि जी देखें बरतानिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी तो इस बात पर पकड़ हो गई है कि कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान जब दूसरों पर पाबंदियां थी तो उन्होंने अपने घर में पार्टी शुरू कर दी। और फिर ये भी बताते नजर आते थे कि देखिए जी इसराइल के वजीर आजम की इस बात पर पकड़ हो गई है कि जो उसको तोहफे मिले थे वो उसने डिक्लेयर नहीं किए थे। देखिए जी नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और जो दूसरे लोग हैं ये रिश्वत के तौर पर तोहफे लेते थे, मैं तोहफे नहीं लेता, मगर असल में वो खुद तोहफे ले भी रहे थे। फिर वो ये बताते थे कि असल में जो ये लोग तोहफे लेते थे ये तो 20% की रकम अदा करके लेते थे, मैंने ये 50% कर दी, मैंने 50% अदा किया। मगर वो इलेक्शन कमीशन में क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहे थे? इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि इमरान खान साहब ने 20% पे नहीं 50%